श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवियों सज्जनों, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। गिरिराज गोवर्धन जी की लीला कथा से आप सब भली भांति परिचित हैं, किंतु इस कथा में कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसे रहस्य हैं, इनके संबंध में हम निवेदन करते हैं। सर्वप्रथम कथा के सारांश में ब्रजवासी गोप सब देवराज इंद्र की पूजा करते थे। एक दिवस कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जब ब्रज में इंद्र की पूजा की तैयारियां चल रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और सब गोपों से इस संबंध में वार्ता की और उनसे कहा कि हम इंद्र की पूजा ना करके हम अपने श्रेष्ठ गिरिराज की पूजा करें। सब गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान के गोवर्धन जी की पूजा की तैयारी की और विधिवत पूजन किया। गोवर्धन की पूजा जानकर और अपनी अवज्ञा देखकर इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। देवराज इंद्र ने सांबातक मेघों को बुलाकर ब्रज को नष्ट करने के लिए भयानक मूसलाधार बारिश करवा दी। ब्रजवासियों गोपो गायों की रक्षा के लिए भगवान ने श्री गिरिराज गोवर्धन को अपने हस्तकमल में धारण किया। 7 दिवस तक इंद्र के मेघ पानी बरसाते रहे, किंतु ब्रजवासियों को बारी बांका नहीं हुआ। भगवान की कृपा से सब पूर्णतः सकुशल रहे। इंद्र का मानमर्दन हुआ, इंद्र का अहंकार दूर हो गया, सबकी प्राण रक्षा हुई। उसके बाद इंद्र ने आकर भगवान से अनुनय विनय की, भगवान के चरणों में क्षमा मांगी और वहां पर कामधेनु गाय से भगवान का अभिषेक हुआ। भगवान का नाम गोविंद पड़ा। इसे आप सब भली भांति परिचित है इस कथा से। किंतु क्या आपको पता है कि ब्रज में जब इंद्र ने जल वर्षा कराई थी तो जल के साथ बहुत बड़े मोटे मोटे बर्फ की शिलाएं बरसी थी। छोटे छोटे ओले सामान्य बात है, ब्रज पे शिलाएं गिरी थी, बर्फ की शिलाएं। इस संबंध में प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 25वें अध्याय में श्लोक संख्या 9, 14 व 15, जिसमें लिखा है शिला वर्ष निपातेन हन्यमानम अचेतनम। शिला वर्ष निपातेन, शिलाएं गिरी थी। और 15वें श्लोक में पढ़ा है वर्षम अतिबातम शिलामयम। अतिबातम, वर्षम अतिबातम, वर्षा हुई अतिबात, बहुत प्रचंड वायु से और शिलाओं के साथ वर्षा हुई। तो प्रथम ये रहस्य। और दूसरा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन अकेले धारण किया था, ये अन्य गोपकारों ने उनका सहयोग किया था। बौद्ध कथावाचक आपको कथा सुनाते हैं कि जब भगवान ने गिरिराज को उठाया, अन्य गोपी वालों ने भी उसमें अपना साथ लगाया। बांस की डंडी लाठियां लगा दी, हाथों से रोका और कुछ समय बाद भगवान से कहा तुम छोटे हो, बालक हो, आराम कर लो, थोड़ा थक गए होगे कन्हैया। भगवान ने कहा कि तुम सब क्या रोक पाओगे इसके लिए? तो उन्होंने कहा हाँ, क्या तुम अकेले रोके हो? भगवान ने जैसे ही अपनी उंगली थोड़ी ढीली की, वो बांस की सारी लाठियां टूट गईं और फिर भगवान ने भगवत को संभाल लिया। लेकिन ये सब कहानी कथावाचकों मस्तिष्क की उपज है। इस संबंध में प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 25 में श्लोक संख्या 19 से 28 तक तथा श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 से 25 तक वर्णन है, प्रमाण है कि यथा भगवान गोपान हे अम्बतात ब्रजौकसा हितोपजोषम विशताग्रि गर्त समोसबोधना। भगवान ने गिरिराज को अकेले ही उठाया था, अकेले ही धारण किया था और वर्षा के बाद पुनः उसी स्थान पे रख दिया था। ये शास्त्र से प्रमाण। जय श्री कृष्ण।